पाकिस्तान की रक्षा मंत्री के 370 वाले बयान पर गृह मंत्री अमित शाह का जवाब। बड़ी खबर आपको बता दें, 370 पर पाकिस्तान के बयान से कांग्रेस एक्सपोज हुई। कांग्रेस पाकिस्तान के इरादे और एजेंडा एक, राहुल भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं, अमित शाह की तरफ से कहा गया। कांग्रेस और पाकिस्तान के सुर हमेशा एक रहे हैं। कांग्रेस और पाकिस्तान भूल जाते हैं कि केंद्र में मोदी सरकार है। कश्मीर में ना तो आर्टिकल 370 वापस आने वाला है और ना ही आतंकवाद। निश्चित तौर पे देखिए, जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहा है सुरभि, वैसे में गृह मंत्री का ये कहना कि हमेशा पाकिस्तान की राग अलापते रहते हैं राहुल गांधी, और जो बात राहुल गांधी कहते हैं पाकिस्तान की बात कमोबेश वैसी ही होती है। बीजेपी इसको जो है प्रॉक्सी पॉलिटिकल अलायंस का नाम दे रही है। ये कह रही है कि छद्म राजनीतिक अलायंस है और इसकी वजह से पाकिस्तान इस तरह की बात कह रहा है। बीजेपी इसको शुरू से ही उठा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह से 370 और 35A को करने की बात अपने अलायंस में कही थी, और कांग्रेस का उसके साथ अलायंस है, उसको लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर थी। आज बैठे बिठाए पाकिस्तान की तरफ से उसके जब रक्षा मंत्री ने यह बयान दिया तो बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक ऐसा मुद्दा है कि जम्मू कश्मीर में तो इसका असर होगा ही, इसका असर सीधा सीधा हरियाणा में भी है, क्योंकि हरियाणा में तकरीबन 10% लोग सेना में है। सेना की टोटल आबादी का माना जाता है कि 9 से 10% लोग हरियाणा से हैं, अर्धसैनिक बल में है, और इसका सीधा असर वहां भी होता है सुरभि जी। लेकिन अब आपने क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात की, असर की, उमर अब्दुल्ला फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं आपको बता दें, क्योंकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की धारा 370 पर दिए गए बयान पर ही उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान खुद से मतलब रखे, हमारे चुनाव में दखल ना दे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं का पाकिस्तान से पुराना गठजोड़ रहा है। सर, ख्वाजा आसिफ का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि एक ही पेज पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये कौन है ना? ख्वाजा आसिफ डिफेंस, ये कौन है? पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को हमारे से क्या लेना देना ना? हम तो पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं। वो अपना मुल्क संभाले ना, हमें अपना संभालने दीजिए। उनका ना हमारे इलेक्शनों में दखल देना या हमारी इलेक्शन पर टिप्पणी करना, मुझे नहीं लगता ये मुनासिब बात है। वो अपनी जमहूरियत को बचाएं, हम अपनी जमहूरियत में हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सदा से ये मौक़िफ़ रहा है, और हम ये कहते रहे आज से नहीं कई वर्षों से, कि देयर इज अ डूबियस नेक्सस बिटवीन मिलिटेंसी, टेररिज्म, सेपरेटिस्ट एंड द सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पार्टीज ऑफ द कश्मीर वैली एंड ऑल्सो द कांग्रेस पार्टी विच प्रैक्टिस सेपरेटिज्म इन द गार्ब ऑफ सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम डेमोक्रेसी। आप स्मरण कीजिए, ये सिलसिला आज से शुरू नहीं हुआ। 70 और 80 के दशक में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता पाकिस्तान जाया करते थे, वहाँ मुज़ाकरात होती थी अमानुल्लाह खान से, और वहाँ बैठ करके तथाकथित आज़ादी का मंसूबा बनाया जाता था। सन 1987 का जो चुनाव हुआ और उसके बाद जिस प्रकार की परिस्थितियाँ बिगड़ी, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने अपने काडर को कहा कि आप इस्लामाबाद जा करके हथियारों में चलाने में प्रशिक्षण प्राप्त करिए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान पर बोले कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा, हमने जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे की बात की। राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर का हक। पाकिस्तान और बीजेपी की जुगलबंदी चल रही है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता पवन खेड़ा जी हमारे साथ हैं। सर, आपका एक बयान पाकिस्तान के चैनलों पर चल रहा है, और उस बयान के आधार पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने यह कहा है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन 370 और 35A के मामले में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तान एक ही पेज पे हैं। बयान सुन लेते पहले। बीजेपी की तरह पाकिस्तान भी एक ही राग अलापते हैं ना दोनों। मेरा बयान बड़ा स्पष्ट था। मैनिफेस्टो लॉन्च करते वक्त कर्रा साहब और मैं दोनों बैठे थे। हमने कहा कि राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर का हक है और हम उसको दिलवा के रहेंगे। राज्य के दर्जे की बात थी। नहीं समझ में आ रहा है इनको, कोई बात नहीं, लेकिन एक जुगलबंदी चल रही है पाकिस्तान और भाजपा की। हम दोवल साहब से गुजारिश करते हैं, एक दिन के लिए, सिर्फ 24 घंटे के लिए हमें पेगासस दे दें। हम बेनकाब कर देंगे इस साजिश को और इस जुगलबंदी को जो पाकिस्तान और बीजेपी की चलती है। जब बीजेपी को जरूरत होती है, पाकिस्तान से एक लव लेटर आ जाता है।